Good morning, dear students. Today we start from first chapter real numbers for class 10 NCERT syllabus for English medium. Right? The title is real numbers. What is real numbers? Real number is the combination of rational numbers and irrational number. Now, what is rational number? That can be in form of P by Q, where P and Q belongs to Z, where Q naught is equal to 0. And what is irrational number? That is not in the form of P by Q. That means you can write all prime numbers with square root, all are irrational numbers, and pi is also irrational number, right? तो ये आपके अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड 9 के अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम्स, उसके अंदर ये नंबर्स दे आर डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स, राइट? फर्स्ट वन इज आई थिंक यू रिमेंबर अबाउट द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे आपने देखा होगा कि जीरो से लेफ्ट राइट हैंड साइड की वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव लिख रहा है. तो ये जो पॉजिटिव नंबर्स है उसको हम सेट के अंदर कंसीडर करेंगे तो उसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे. अगर ये नेचुरल नंबर के साथ हमने फिर से मान लो कि यहां पर हमने जीरो ऐड कर लिया, तो जीरो के साथ नेचुरल नंबर जो होगा वो आपका हो जाएगा होल नंबर. और नंबर लाइन पे अब नेगेटिव नंबर से बचे हैं, तो नेगेटिव नंबर जीरो एंड पॉजिटिव नंबर को हम कंबाइन करेंगे तो ये जो सेट होगा उसको हम कहेंगे इंटीजर्स. लास्ट वन इज योर रियल नंबर्स, राइट? तो रियल नंबर के अंदर मैंने पहले बताया वैसे ही रेशनल एंड इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, राइट? तो ये चीजें जो है हम यूज करने वाले हैं. अब चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है उसके अंदर हम ये यूज करने वाले हम दो नंबर्स है. तो दो नंबर्स का अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उस टाइम आप ये फॉर्मूला जो यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिदम जो है वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं, राइट? तो व्हाट इज अल्गोरिदम? अल्गोरिदम क्या है कि वो स्टेप्स डिफाइन कर रहा है. अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, उसको स्टेप्स जो है उसको हम मैथमेटिकली उसको अल्गोरिदम कहेंगे, राइट? तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, राइट? तो यहां पर सपोज A एंड B आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट? A and B are some positive integers so that or such that you can get two unique integers Q and R such that A is equal to BQ प्लस R और R की जो वैल्यू है वो आपको जीरो लेस और इक्वल R लेस देन B करनी चाहिए, राइट? तो ये जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है जिसकी फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R. ये फॉर्मूला जो है आपको देखने में डिफरेंट लगेगी, लेकिन ये फॉर्मूला का यूज आपने मान लो कि डिवीजन जब से आपने सीखा है वहां से आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, राइट? तो यहां पर क्या है कि सिंपल अगर फॉर्म में हम लिखे तो A B Q एंड यहां पर आपका R होगा, राइट? तो यहां पर A क्या है, डिविडेंड, राइट? A इज कॉल्ड डिविडेंड, राइट? नाउ B इज कॉल्ड divisor, Q is called quotient and R is called remainder. तो ये आपको यहां पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R. उसके अकॉर्डिंग हम दो नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो उनका HCF हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट? तो यहां पर हम
बी की अगर मान लो कि कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कि सारे ऑड नंबर्स कैसे फॉर्म में होते हैं, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर जो वो कैसे फॉर्म में होते हैं और ऑल पॉजिटिव नंबर्स कैसे फॉर्म में होते हैं वो हम यहां पर देखेंगे. राइट नाउ सपोज इफ you take b is equal to 2, then possible value of r will be 0 or r will be 1. r की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी या तो 1 होगी. राइट तो अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो हम ये फॉर्मूला के अंदर रखेंगे. नाउ a is equal to bq plus r, put a b is equal to 2 and r is equal to 0, so you will get 2q. राइट तो a is equal to आपको 2q वैल्यू मिल रही है. नाउ फॉर b is equal to 2 and r is equal to 1, you will get 2q plus 1. राइट तो यहां पर आप दो चीज नंबर्स चेक कर सकते हो. राइट लेकिन ये नंबर जो है वो कैसा है, 2q के फॉर्म, दैट मीन्स विच इज डिविजिबल बाय 2. राइट तो आप यहां पर ये कंसीडर कर सकते हो कि ऑल इवन पॉजिटिव्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2q. राइट तो ये नंबर जो है वो इवन नंबर होगा. तो ऑल इवन पॉजिटिव नंबर्स इन फॉर्म ऑफ 2q. राइट ये नंबर कैसा है, रिमाइंडर 1, दैट मीन्स इट विल बी ऑड नंबर. राइट तो यहां पर आप लिखेंगे कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन फॉर्म ऑफ 2q plus 1. राइट तो आपको एक चीज तो पता चल गई कि सारे अगर नंबर्स अगर इवन है तो दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2q, एंड अगर वो नंबर्स ऑड है तो दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1. नाउ फॉर केस नंबर 2, इफ b is equal to 3, then the possible value of r will be 0, 1 and r will be 2. राइट तो यहां पर पॉसिबल जो वैल्यू है वो आपकी कितनी मिलेगी, आपको यहां पर 0, 1 एंड 2 मिलेगी. राइट तो फर्स्ट केस जो है वो हम कंसीडर करेंगे b is equal to 3 एंड r is equal to 0. सेकंड केस जो है वो आपका ये हम कंसीडर करेंगे कि b is equal to 3 एंड r is equal to 1. थर्ड केस जो है आपका वो कंसीडर करें तो b is equal to 3 एंड r is equal to 2. राइट तो a is equal to bq plus r के अंदर b is equal to 3, r is equal to 0, you will get 3q. राइट bq plus r, so a will be 3q plus 1. राइट a is equal to bq plus r, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी a is equal to 3q plus 2. लेकिन 3 जो है उसकी जगह हम 2 है जो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम 3q plus 3 minus 1, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो q plus 1 minus 1, तो उसको हम रीराइट करेंगे 3q dash minus 1. यहां पर क्या लिया हमने, q dash is equal to q plus 1. राइट तो आप देख सकते हो कि अगर b is equal to 3 हम कंसीडर कर रहे हैं तो आपके पास तीन एक्चुअली पॉसिबिलिटीज है. a is equal to 3q, a is equal to 3q plus 1 and a is equal to 3q plus 2. राइट लेकिन 3q plus 2 जो है उसको कंसीडर कर दिया है हमने 3q dash minus 1. दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन राइट हियर, all positive integers can be in form of 3q or 3q plus or minus 1. राइट तो यहां पर जो टॉपिक्स जो है यहां पर मैंने जो पॉइंट्स किए हैं वो आपको याद रखने हैं. राइट तो यहां पर मैंने ऑरेंज
ऑरेंज मार्कर से हमने कंसीडर किया था वो आपको याद रखना है, ये सेकंड वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर आपको ये सारी चीजें जो है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। कब हमको बी की वैल्यू कितनी लेनी है वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, राइट। नाउ फोर्थ केस नंबर 3, इफ b is equal to 3 then the possible value of r will be 0, 1, 2 और 3, राइट। तो आपको यहां पर पॉसिबल जो वैल्यू मिलेगी आपको 3 मिलेगी। तो उसको अकॉर्डिंग हम पहले ले चेक करेंगे। b is equal to 3 and r is equal to 0, you will get a is equal to bq plus r, so a is equal to, sorry you have to take b is equal to 4, तो 4q मिलेगा आपको, राइट। नाउ फॉर सेकंड केस, इफ b is equal to 4 and r is equal to 1, then you will get according to bq plus r, a is equal to 4q plus 1, right. Third case, b is equal to 4 and r is equal to 2, then a is equal to bq plus r, so you will get a is equal to 4q plus 2. Now if we take 2 as common, 2q plus 1, right. A is equal to, that means you can write in the new form of a is equal to 2 in bracket 2k plus 1. And your fourth one case, b is equal to 4 and r is equal to 3, then a is equal to, according to this formula, a is equal to 4q plus 3. तो आप यहां पर चेक कर सकते हो कि आपका जो फर्स्ट वन जो है a is equal to 4q which is divisible by 2, so this is even number, right. Here case number 3, आपने यहां पर 2 कॉमन निकाला है, that means ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, राइट। तो ये भी इवन नंबर ही होगा। तो बाकी के 2 बचे वो कैसे होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, राइट। तो आपको सिर्फ ऑड नंबर का ही कंसीडर करना है। तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो कि ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में होंगे, हाँ, 4q plus 1 और 4q plus 3, ये फॉर्म में ही होंगे आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3q एंड 3q प्लस और माइनस 1, राइट। तो आप यहां पर b की वैल्यू जो है वो चेंज करते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपको नए नए नंबर्स आपको मिलते जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे, राइट। और उसके अकॉर्डिंग हम 2 नंबर्स का HCF वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एक एल्गोरिथम के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू हम चेक करेंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। अगर आपको यहां पर कोई भी डाउट्स है, राइट, तो आप मेरे ये नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हो, राइट, ताकि हम कंटिन्यूअसली आपके साथ कम्युनिकेशन करके आपके जो डाउट्स जो है वो सारे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सभी चैप्टर्स की अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करते जाओ, और सबसे पहला काम है आपको सब्सक्राइब करना। मेरी चैनल जो है उसको आप सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे सारे चैप्टर्स के वीडियोस जो है वो आपको मिलते जाएंगे, और आपकी जो स्टडी है वो बिल्कुल हम आसान कर देंगे। थैंक यू।